बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भरेंगे हुंकार। बिजनौर और अलीगढ़ में साधेंगे विपक्ष पर निशाना। बिजनौर में सुबह 11 बजे मोदी करेंगे रैली को संबोधित। अलीगढ़ में दोपहर 12:30 बजे मोदी की रैली। पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए करेंगे अपील। मोदी आज बिजनौर के धामपुर के एम इंटर कॉलेज मैदान में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित, जबकि अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे मोदी। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी टीवी ब्रॉडकास्ट के जरिए पोल बूथ कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। अहमदाबाद से 6 लाख पोल बूथ से जुड़ेंगे मोदी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी दिल्ली में उदित राज के समर्थन में मांगेंगे वोट। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार हैं उदित राज। एमपी के शिवपुरी में मोदी की रैली। मोदी ने किया कांग्रेस पर हमला। बोले कांग्रेस का एक सूत्रीय एजेंडा, पहले बेटे को स्थापित करना है, फिर देश का आता है नंबर। मोदी ने शिवराज की जमकर तारीफ की। बोले 50 सालों के मुकाबले 10 साल के शासन में शिवराज सरकार ने किया है जमकर काम। मोदी ने शिवराज को किसानों का ख्याल रखने के लिए किया शुक्रिया। बोले शिवराज ने किसानों की परेशानी को हमेशा अपना समझा। मोदी ने अपने भाषण में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी साधा निशाना। बोले गुजरात ने जब अवार्ड जीता तो ज्योतिरादित्य ने गुजरात के एक प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया। मोदी को याद आई ग्वालियर की राजमाता। मोदी ने लगाया कांग्रेस पर राजमाता के साथ उपेक्षा करने का आरोप। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को हरियाणा और दिल्ली में आज धुआंधार रैली। सुबह 11:30 बजे पानीपत के हुडा ग्राउंड में करेंगे सभा को संबोधित। राहुल गांधी दोपहर 2:30 बजे सिरसा में करेंगे चुनावी सभा को संबोधित। पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए करेंगे अपील। राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर के समर्थन में सिरसा के हुडा ग्राउंड में जनसभा को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी शाम 5 बजे दिल्ली में करेंगे चुनावी सभा को संबोधित। दक्षिणपुरी में पार्टी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। राहुल के दिल्ली में होने वाली रैली को सफल बनाने की पुरजोर कोशिश। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की पार्टी को उम्मीद। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल के कासरगोड में की अपनी पहली चुनावी रैली। बोले एमकेपी की जीत से बीजेपी को मिलेगी मदद। राहुल ने बीजेपी पर लगाया विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप। कहा कांग्रेस सभी धड़ों की भागीदारी के जरिए देश को आगे ले जाना चाहती है। राहुल गांधी ने मोदी का नाम लिया बगैर किया हमला। बोले देश का कोई नेता चौकीदार ना हो, देश के लोग हों पहरेदार। राहुल गांधी ने एनडीए की 2004 में चलाए गए इंडिया शाइनिंग अभियान पर साधा निशाना। कहा एनडीए के लिए चमक सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, लेकिन यूपीए चाहती है कि हर किसी की तरक्की हो। त्रिवेंद्रम की रैली में राहुल के संग पहुंचे कैबिनेट मंत्री शशि थरूर। थरूर ने किया राहुल के भाषण का अनुवाद। विरोधियों पर जमकर चले सोनिया गांधी के तीर। ओडिशा सरकार पर लगाया मनरेगा में घोटाले का आरोप। बीजेपी पर भी बोला हमला। ओडिशा के खरियार में सोनिया का सूबे की सरकार पर निशाना। बोले केंद्र के पैसे का नहीं होता सही इस्तेमाल। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पर भी उठाए सवाल। सोनिया ने ओडिशा की पटनायक सरकार को बताया भ्रष्टाचार में लिप्त। बोली यूपीए ने ओडिशा के विकास के लिए दिए करोड़ों रुपए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नागपुर रैली में बीजेपी और शिवसेना पर लगाया आरोप। बोली बीजेपी शिवसेना गलतफहमी फैलाने में जुटे हैं। सोनिया ने यूपीए की विचारधारा की तारीफ की। जनता को वोट देने से पहले देश की पार्टियों की विचारधारा देखकर वोट देने की नसीहत दी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का आज धुआंधार प्रचार। पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के लिए अपील करेंगे पार्टी के दिग्गज। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज सुबह 10 बजे करेंगे रोड शो। नई दिल्ली सीट से आपके प्रत्याशी आशीष खेतान के लिए मांगेंगे वोट। दिल्ली का रोड शो दिल्ली के शादीपुर इलाके से शुरू होगा। कई इलाकों से गुजरेगा आपके संयोजक का रोड शो। केजरीवाल शाम 4:30 बजे रामलीला मैदान में करेंगे जनसभा को संबोधित। गाजियाबाद से पार्टी प्रत्याशी शाजिया इल्मी के लिए मांगेंगे वोट। पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष को भी जिताने की करेंगे अपील। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास भी करेंगे दिल्ली में कैंपेन। सिसोदिया राखी बरलान के लिए मांगेंगे वोट, जबकि विश्वास दिल्ली और रोहतक में करेंगे प्रचार। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल की दिल्ली के सीलमपुर में रैली। सीएम की कुर्सी छोड़ने पर दिया जवाब। बोले सीएम की कुर्सी छोड़ना बहुत बड़ी बात। बीजेपी के भगोड़ा कहने पर केजरीवाल का पलटवार। कहा कहीं नहीं भागा, यही हूं आपके पास। बिजली पानी की दरें बढ़ने पर केजरीवाल ने बीजेपी कांग्रेस पर लगाया आरोप। कहा बीजेपी कांग्रेस की मंशा साफ नहीं है।
अरविंद केजरीवाल नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से आपके प्रत्याशी आनंद कुमार के समर्थन में पहुंचे थे सीलमपुर। केजरीवाल ने जनता से आपको जिताने की अपील की। दिल्ली के आदर्श नगर के आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी की जमकर पिटाई। बताया जा रहा है कि पार्किंग को लेकर हुआ विवाद। आदर्श नगर थाने में केस दर्ज। कांग्रेस ने तेलंगाना के एस जयपाल रेड्डी समेत सभी 3 केंद्रीय मंत्रियों को फिर से दिया टिकट। पार्टी ने तेलंगाना क्षेत्र की 17 सीटों में से 16 के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। कांग्रेस ने तेलंगाना क्षेत्र के लिए 30 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी जारी की लिस्ट। 110 उम्मीदवारों का किया ऐलान। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तेलंगाना के 16 प्रत्याशियों की लिस्ट को दी मंजूरी। अंजन कुमार यादव सिकंदराबाद से लड़ेंगे चुनाव। तेलंगाना को अलग राज्य बनाने की मिल चुकी है मंजूरी। इस क्षेत्र में विधानसभा की कुल 119 सीटें। जयपाल रेड्डी को चिलवेल्ला से महबूब नगर भेजा गया है, जबकि 2 अन्य केंद्रीय मंत्री सर्वे सत्यनारायण और बलराम नायक को मलकानगिरी और महबूबाबाद से इस बार भी प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी के मैनिफेस्टो में हो रही देरी पर साधा निशाना। कहा, चुनाव से 2 दिनों पहले तक जारी नहीं बीजेपी का मैनिफेस्टो। जयराम रमेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी कहती थी कि एक विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। कहां है विजन डॉक्यूमेंट? जयराम रमेश ने कहा कि जब अभी तक मैनिफेस्टो जारी नहीं हुआ तो बीजेपी विजन डॉक्यूमेंट क्या निकालेगी? जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी व्यक्ति विशेष पार्टी हो चुकी है। राजनाथ जी एक ट्वीट करते हैं, उसके 33 मिनट बाद ही एक और ट्वीट हो जाता है। नीतीश कुमार ने बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी का दिया जवाब। कहा, बीजेपी के ज्यादातर नेता है नॉन वेजिटेरियन। मोदी के पिंक रेवोल्यूशन के बयान के जवाब में किया सियासी हमला। आजम खान की एक बार फिर सियासी बदजुबानी। बीजेपी के यूपी प्रभारी अमित शाह के बयान पर उगली आग। कहा, अमित शाह 2002 जैसा बनाना चाहते हैं माहौल। आजम खान ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे लोगों के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं है। आजम खान ने बिजनौर से आरएलडी प्रत्याशी जया प्रदा पर भी की भद्दी टिप्पणी। रिश्तों के जरिए दिया शर्मनाक बयान। आजम खान का बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर भी बेतुका बोल। भद्दे शब्द से किया मायावती पर सियासी हमला। अलीगढ़ में बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने आए तौकीर रजा की बिगड़ी जुबान। नरेंद्र मोदी और आडवाणी पर साधा निशाना। मोदी की तुलना जालिमों से बादशाह अब्राहा से की। जाटों को उकसाने से घिरे नरेंद्र मोदी के खासम खास अमित शाह। बीजेपी को वोट करने की अपील पर बीजेपी महासचिव अमित शाह पर विरोधियों ने बोला हमला। मुजफ्फरनगर दंगे पर बदला लेने वाले बयान पर मोदी के लेफ्टिनेंट अमित शाह की मुश्किलें बढ़ी। कांग्रेस ने अमित शाह पर समुदाय के बीच भेदभाव और घृणा फैलाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से बीजेपी के नेता अमित शाह की शिकायत की। कांग्रेस ने शाह पर समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। एआईसीसी लीगल सेल के प्रमुख केसी मित्तल ने चुनाव आयोग से कार्रवाई करने के साथ शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। बीजेपी के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने अमित शाह का किया बचाव। उन्होंने कहा कि अगर मुजफ्फरनगर में लोगों का अपमान हुआ है तो बदला तो लेना ही होगा। राजस्थान की सीएम वसुंधरा ने मोदी पर कांग्रेस विधायक इमरान मसूद की टिप्पणी का दिया करारा जवाब। बोले, चुनाव के बाद देखना टुकड़े किसके होंगे। वसुंधरा करौली धौलपुर से बीजेपी प्रत्याशी मनोज रजौरिया के नामांकन से पूर्व आयोजित जनसभा में कह रहे थे, विधानसभा चुनाव में हुई गलती को सुधारने के लिए बीजेपी को वोट देने का किया आह्वान। कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद का एक पुराना वीडियो सामने आया था, जिसमें मसूद ने मोदी को लेकर दिया था भड़काऊ बयान। वीडियो सामने आने के बाद मसूद को जाना पड़ा था जी। सहारनपुर में कांग्रेसी नेता इमरान मसूद ने वसुंधरा राजे पर किया पलटवार। मसूद ने वसुंधरा को चुनौती देते हुए कहा कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने वसुंधरा के बयान को बताया बेतुका। बोले, आरएसएस के इशारे पर बीजेपी नेता दे रहे हैं भाषण। गांधीनगर से पर्चा भरने के दौरान आडवाणी और मोदी दोनों दिग्गज रहे साथ साथ। मोदी बोले, आडवाणी को जिताने के लिए लगा दूं कदम। नामांकन भरने से पहले पार्टी दफ्तर में आयोजित एक समारोह में आडवाणी बोले, मोदी होंगे देश के अगले पीएम। अटल बिहारी वाजपेयी का भेजा अंगवस्त्र पहनकर राजनाथ ने भरा पर्चा भरने से पहले बीजेपी अध्यक्ष गए हनुमान मंदिर। वोट की लड़ाई में धर्म का तड़का। कांग्रेस प्रत्याशी रीता बहुगुणा ने लिया धर्मगुरुओं का आशीर्वाद। बड़ोदरा से मधुसूदन मिस्त्री ने भरा पर्चा। मिस्त्री मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव।
7 अप्रैल से शुरू होगी बीजेपी की भारत विजय रैली। 3D के माध्यम से मोदी का संदेश पहुंचाने की होगी कवायद। सुल्तानपुर की सभा में महिलाओं ने की आपस में बातचीत तो वरुण गांधी का पारा हुआ हाई। मन से लगाई कार्यकर्ताओं को फटकार, बच्चे के रोने पर भी आपे से बाहर। सुल्तानपुर से बीजेपी प्रत्याशी वरुण गांधी ने सभा में आई महिलाओं को कहा पागल। महिलाएं सभा के दौरान कर रही थी शोर शराबा। झांसी से बीजेपी प्रत्याशी उमा भारती की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टरों ने उमा को किडनी की समस्या बताई है। चेकअप के बाद उमा को आराम करने की दी सलाह। उमा भारती की तबीयत खराब होने की वजह से उनके चुनाव लड़ने पर संशय। हालांकि उनके चुनाव नहीं लड़ने पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। जेडीयू ने जारी किया अपना चुनावी घोषणा पत्र। कार्यक्रम के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव, नीतीश कुमार और सीनियर नेता केसी त्यागी थे मौजूद। 40 पन्नों के घोषणा पत्र में जेडीयू ने किए कई वायदे। घोषणा पत्र में 5 बुनियादी मसलों पर जोर। जेडीयू ने 25 सूत्री चार्टर भी किया जारी। जेडीयू ने चुनावी घोषणा पत्र में महिला सशक्तिकरण पर दिया खासा जोर। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की कही बात। भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता के मसले पर जीरो टॉलरेंस की नीति। सरकार की हैसियत में आने पर निजी क्षेत्र में आरक्षण की करेगी व्यवस्था। जेडीयू ने अपने घोषणा पत्र में आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े सवर्ण जाति के लोगों के लिए विशेष सहायता का कार्यक्रम चलाने का किया वादा।